नमस्कार, मैं पद्मजा भुवनेश्वर ब्लेसिंग टीम से। हम चर्चा कर रहे हैं आदि शंकराचार्य के द्वारा लिखित निर्वाण षटकम के बारे में। पहले श्लोक में हमने जो पहला प्रकरण बनाया था उसमें जाना था कि मैं कौन हूँ का आंसर दिया था। उन्होंने क्या दिया था? मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये सब मैं नहीं हूँ बोला था। दूसरा क्या बोला था उन्होंने? ना ही मैं 5 एलिमेंट्स हूँ, ना ही मैं 5 सेंस ऑर्गन्स हूँ। ये इस चीज़ों से खुद को अलग कर दिया था और कहा था मैं ही शिव हूँ। शंकराचार्य जो दूसरे श्लोक में क्या कहना चाह रहे हैं उसको इन डिटेल समझते हैं। आइए दोस्तों, हम सुनते हैं जो निर्वाण षटकम का दूसरा श्लोक। न च प्राणसंज्ञो न वै पंचवायु न वा सप्तधातुर्न वा पंचकोशा न वा पाणिपादौ न चोपस्थपायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं। हाँ दोस्तों, पहले लाइन में शंकराचार्य ने क्या कहा है? कहा है नचा प्राण संज्ञो न वै पंचवायु। मतलब क्या है दोस्तों? ना मैं प्राण संज्ञो, मतलब संज्ञो मतलब नाउन, ना मतलब जिसको प्राण कहा जाता है, ना मैं प्राण हूँ, ना ही मैं पंचवायु हूँ। तो दोस्तों समझते हैं प्राण आखिर है क्या? प्राण मतलब क्या? प्राण मतलब ब्रीथ या एनर्जी, जो हमारी बॉडी में एनर्जी चल रहा है, जो हमें ऊर्जा आ रही है, वो प्राण है। दोस्तों देखिए, सोचिए हमने अभी अपना शरीर है, अगर हमारा शरीर जो इस समय हमारे पास है, अगर उसमें सांसें नहीं होंगी तो ये क्या जीवित रहेगा? मतलब हम जब मृत हो जाते हैं वो प्राण वायु ही हैं जो उड़ जाता है और रह जाता है बस शरीर। तो उसी तरह हम समझें मैं प्राण नहीं हूँ। उन्होंने फर्स्ट लाइन का पहले हाफ में कहा कि मैं प्राण नहीं हूँ। फिर नेक्स्ट आते हैं मैं नवै पंचवायु। ये जो पंचवायु का मतलब देखते 5 तरह के वायु हैं। क्या क्या हैं? प्राणवायु, समान वायु, व्यान वायु, अपान वायु और उदान वायु। ये जो 5 तरह के वायु हैं, जो ये सब एक्चुअली हम समझें, ये जो सेकंड श्लोक में उन्होंने हमारे जो भी फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस चल रही है हमारी बॉडी में, हमारे बॉडी को मेंटेनेंस करने के लिए जो जो प्रोसेस चल रही है, उससे उन्होंने खुद को अलग किया है कि ये मैं नहीं हूँ। तो आइए इन डिटेल जानते हैं। प्राणवायु मतलब जो पहला वाला है वो विंग्स फ्यूल, जो बॉडी में वो हमें फ्यूल लेके आता है, मतलब वो इन एंड आउट जो हम सांस ले रहे हैं उसके थ्रू हमारे पास वो फ्यूल आ रहा है, वो हमें बेसिक एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। हमारी मतलब दिनचर्या के लिए हमें बेसिक एनर्जी हमारे सांसों के साथ आ रहा है। फिर आता है समान वायु। वो क्या करता है? ये जो फ्यूल आया हमारे पास उसको वो एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कहाँ दोस्तों? वो डाइजेस्टिव सिस्टम में, जब हमारा डाइजेशन का प्रोसेस है वहाँ पे वो उसको कन्वर्ट करता है एनर्जी में। फिर आता है व्यान वायु। अभी हमने समझा, पहले फ्यूल आया, एनर्जी बन गया, अभी उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो क्या होगा? वो सर्कुलेटरी सिस्टम में जाएगा। सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ से होगा? हार्ट और लंग्स के पास। वो फुल बॉडी में सेलुलर लेवल तक वो अपनी एनर्जी पहुँचाएगा। फिर आते हैं दोस्तों अपान वायु। वो अपान वायु क्या होगा? वो होगा जो वेस्ट है, अभी वो एनर्जी सर्कुलेशन हुआ, सब जगह पे उसका पहुंच गया, उसके बाद क्या हुआ? वहाँ पे सेलुलर लेवल पे भी वेस्टेज आएंगी। जो वेस्ट प्रोडक्ट्स आएंगी वो फिर बॉडी से डिस्कार्ड करेगा। एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस है हमारा, वो क्या होता है? वो बाहर चली जाती है, मतलब लोअर एब्डोमेन से लेके नीचे का पार्ट में हमारा जो अपान वायु वहाँ से बाहर निकल जाता है बॉडी से। फिर आता है उदान वायु।
ये क्या कहते हैं, ये टोटल ओवरऑल हमारी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर हमारी बाकी सारे वायु ठीक हैं, उन सब का हेल्थ अगर ठीक है सारे वायु का, तो हमारा जो उदान वायु है वो बैलेंस्ड रहती है और हमें वो ऊर्जा हमें कन्वर्ट होके हमें हमारी दिनचर्या के लिए, आयुर्वेद में इसमें कहा गया है ये जो वायु का मूवमेंट है, बाकी सारे वायु अगर ठीक से काम कर रहे हैं तो ही ये वायु का प्रॉपरली हमें काम करने में मदद करता है। मतलब हम जो हर काम अगर एनर्जी के साथ अगर कर पाते हैं तो वो फाइनली उदान वायु से आता है। तो क्या बोला उन्होंने, ना मैं प्राण हूँ, ब्रीदिंग भी नहीं हूँ मैं, ना ही मैं ये पंचवायु हूँ। ये पंचवायु को पंच प्राण भी कहा जाता है आयुर्वेदा में। फिर सेकंड सेंटेंस में आता है, वो क्या लिखते हैं, नवा सप्त धातु नवा पंचकोश। आइए दोस्तों, सप्त धातु क्या है? सप्त धातु हमारे बॉडी का जो एक फ्रेमवर्क है, मतलब हमारी जो रिस्पॉन्सिबल बॉडी, सप्त धातु मतलब पहले समझ लें 7, सप्त मतलब 7 और धातु मीन्स जो आपके जो टिश्यूज़ हैं। क्या टिश्यूज़ हैं हमारा, हम बॉडी का एक कंस्ट्रक्शन, एक पूरे बॉडी का एक फ्रेमवर्क है, तो उसमें वो समझते हैं दोस्तों। पहला बनता है रसा या प्लाज्मा, नेक्स्ट रक्त ब्लड, फिर मांस मसल्स, मेद एडिपोज टिश्यू या फैट, फिर अस्थि, फिर मज़ा, अस्थि मज़ा मतलब बोन मैरो, अस्थि बोन होता है, ये बोन मैरो, फिर शुक्र, मेल एंड फीमेल जो शुक्र जेनिटल फ्लूइड्स आता है वो है शुक्र। ये जो प्रोसेस है सप्त धातु, बॉडी को मेंटेन करने के लिए जो 7 धातुओं का वर्णन है, इससे भी वो नेगेट करते हैं। पर इन डिटेल थोड़ा जान लेते हैं ये सप्त धातु क्या है दोस्तों। प्लाज्मा क्या करते हैं, हमारे जो खाना, जो डाइजेस्ट फूड हुआ हमारा पंचवायु से हमने जाना, जो डाइजेशन के फूड के बाद वो सारे ही टिश्यू एंड हेल्प ऑर्गन को वो मतलब उसको वहाँ तक वो पहुँचा के उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। समझ लीजिए मिनरल्स वगैरह जो बॉडी के हमने निकाल रहे हैं वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। फिर रक्त, मतलब हमारा यहाँ पे जानेंगे जो सप्त धातु है, पहला धातु, जो भी एक धातु की बात करें वो अपने पहले धातु के हेल्थ के ऊपर ही दूसरा वाला धातु डिपेंडेंट है। मतलब अगर रक्त धातु हमें बेटर चाहिए तो हमारा रसा धातु मतलब क्लियर होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। या फिर हमारा मांस धातु में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो इसका मतलब हमारे रक्त धातु में कोई तकलीफ हो सकती है, तो हमें वो समझना होगा। जो रक्त धातु है वो क्या करता है, हम जानते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या है, वो ऑक्सीजन सप्लाई करता है। जो अम्लजान हम लेते हैं वो ऑक्सीजन पूरे सेलुलर लेवल तक, टिश्यू लेवल तक जाता है। वो हमारी लाइफ मेंटेन होती है, वाइटल लाइफ जो हमारी प्रोसेसेस है, वाइटल प्रोसेसेस हैं बॉडी में जो चल रही हैं वो मेंटेन होती है उसी के थ्रू ही। फिर आता है मांस, वो क्या है, वो बॉडी को, जो बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन्स है जैसा हार्ट हुआ, फिर आपका लंग्स हुआ, चारों तरफ जो भी हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं उसको वो कवर प्रोवाइड करता है, मतलब प्रोटेक्टिव लेयर जैसा है मांस। वो हमारे जॉइंट्स और बोन को भी वो कनेक्ट करता है, वो कनेक्टिंग टिश्यू भी है मांस। एंड वो एक बॉडी का स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों जो भी बॉडी को फिट रखना चाहते हैं या फिर अपने स्ट्रेंथ बिल्डिंग के लिए बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो वो कहाँ पे काम करते हैं, अपने मसल्स पे काम करते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। फिर मांस के बाद आता है मेद। मेद इज़ एडिपोज टिश्यू या फिर फैट। वो क्या करता है, वो मेंटेन करता है, लुब्रिकेशन करता है, जो हड्डियों के बीच का तेल उसको भी वो मेंटेन करता है। फिर आता है अस्थि। अस्थि मतलब हमारा बोन्स, वो क्या कर रहा है, हमारे बॉडी को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है या सपोर्ट दे रहा है। फिर आता है मज़ा, जो बोन्स है हमारे, अस्थि मज़ा जिसको कहते हैं, उसके अंदर वो बोन मैरो होती है। फिर फाइनल वाला सप्त धातु में 7th वाला जो धातु को दिया गया है, रिप्रोडक्शन में जो हेल्प करता है, वो मेल एंड फीमेल जो सिक्रेशंस है या फिर स्पर्म एंड ओवा जिसको हम कहेंगे, ये उसी के अंडर आता है। तो उन्होंने अभी शंकराचार्य जी ने क्या कह दिया है कि ना मैं सप्त धातु हूँ। तो फिर अभी कहा क्या रह गया दोस्तों, पंचकोश। समझते हैं ये पंचकोश को अगर हम समझें तो ये इसको एक कहा जाए तो ये एक हमारे
आत्मा का एक कवर कहा गया है। इसमें जो 5 शीट्स या 5 लेयर हैं समझिए, इसका हमारे जो आत्मा या हमारी कॉन्शियसनेस है जो, उसका एक कवर कहा गया है। तो ये जो यहाँ पे ये तैत्तिरीय उपनिषद में ये प्रॉपरली इसके बारे में क्लैरिफिकेशन से दिया गया है। इसको एक एग्जाम्पल के तरह हम अगर समझें तो एक आत्मा अंदर है, उसके ऊपर लेयर बाय लेयर हमारे 5 कोश हैं। 5 कोश क्या है दोस्तों? पहला है अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश एंड आनंदमय कोश। समझते हैं दोस्तों कौन सा क्या है। अन्नमय कोश मतलब क्या है? वो हमारा स्थूल शरीर है, मतलब जो ग्रॉस बॉडी हमारे पास है अभी, जो आप भी देख पा रहे हैं, मैं भी देख पा रही हूँ मेरी बॉडी को, वो है स्थूल शरीर। या फिर जो ग्रॉस बॉडी हमारे पास है वो फूड एंड नॉरिशमेंट से आता है, मतलब हम जो खाना खाते हैं हमारे उसी के ऊपर ही डिपेंड करता है। एक लिटरली इट्स अ फूड बैग ओनली, क्योंकि हम जो खा रहे हैं पी रहे हैं उसी का ही नतीजा है जो हमारा बॉडी हमारे पास है, जो दिखता भी है और उसमें जो वो डिजीज़ एंड इलनेस से भी अफेक्ट होता है। तो वहाँ पे लिख रहे मैं पंचकोशन नहीं हूँ। तो हम दोस्तों इसको थोड़ा हम डिटेल में ये पंचकोश को डिस्कस इसलिए करेंगे क्योंकि ये इसमें बहुत कुछ क्लैरिटी हमें आ जाएगा। तो अगर मुझे पूछा जाए मैं क्या बोलूँ, मेरा ये शरीर देखता है कि मैं पद्मजा, मेरा चेहरा, मेरा बॉडी, मेरा जैसा रूप, मेरा अंग जैसा जो भी है मैं अपने बॉडी के हिसाब से दिखूँगी, लेकिन क्या ये शरीर सच में वाकई में मैं हूँ? जो शरीर है ये स्थूल है, इसमें चेंजेस आ रहे हैं, मतलब एक बचपन से लेकर टीनेज से लेकर बुढ़ापा तक हम एक फेज दे के हर कोई हम जाते हैं। मतलब कल एक छोटे थे तब भी मैं थी, कल आज मैं यंग हूँ तो भी मैं हूँ, कल मैं ओल्ड लेडी बन जाऊँगी तब भी मैं रहूँगी। अगर मैं हूँ, मैं हर जगह पे, जब पैदा हुई थी तब भी मैं थी और जब मैं मर रही हूँ तब भी मैं हूँ, तो मैं चेंज कैसे हो सकती हूँ? क्योंकि शंकराचार्य जी ने पहले ही कहा था कि मैं इटर्नल हूँ, चीर रूप है मेरा, चीर सच्चिदानंद स्वरूप। तो फिर मैं ये कैसे हो सकती हूँ? फिर नेक्स्ट आते हैं दोस्तों इसमें, और बॉडी को अगर हम समझे एक लॉ ऑफ कर्मा के हिसाब से भी समझें तो ये कॉज एंड इफेक्ट है, क्योंकि हम किसी चीज़ का कारण है जो आज हम हमारे साथ हो रहा है, जो हमने जन्म लिया है, जहाँ पर हमारी लाइफ में जो भी सिचुएशंस चल रही हैं वो किसी कारणवश उसका प्रभाव आज देख रहे हैं। अगर ये प्रभाव मतलब प्रभाव का ये कारण और प्रभाव अगर काम नहीं कर रहे होते तो मैं इस पर्टिकुलर घर में, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ऐसे क्यों पैदा होती? दैट मीन्स कि मैं ये जन्म होने से पहले भी मैं थी और ये मृत्यु के बाद भी मैं रहूँगी यहाँ पे। तो फिर ये क्लियरली प्रूफ हो जाता है कि मैं बॉडी नहीं हूँ। अभी हम पंचकोशों में जो अन्नमय कोश के बाद सेकंड जो कोश है वो प्राणमय कोश। ये कहा जाता है कि अन्नमय कोश को पूरा भरा हुआ रहता है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश में क्या है दोस्तों? हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, ये हमारे वाइटल एयर्स और पंचवायु में हमने जैसे जाना था, और सारे हमारे चक्र और नाड़ी सब इसी के अंतर्गत आते हैं। और ये प्राणमय कोश क्या है? वो हमें एनर्जी देती है, इससे हमें एनर्जी जो मिलती है। तो आइए दोस्तों इससे कैसे नेगेट किया है, आइए इसका तर्क भी जान लेते हैं। ये एक लाइफ प्रोसेस है, मतलब हमारी लाइफ को जीवनचर्या चलने के लिए प्राणमय कोश की रिक्वायरमेंट है। मतलब हमारे बॉडी अगर हेल्दी है, जो अन्नमय कोश की वजह से हमारी बॉडी हेल्दी नहीं है, ये प्राणमय कोश है, जो एनर्जी हमें प्रॉपरली मिल रही है तभी हमारी बॉडी हेल्दी है। तो यहाँ पे क्या मैं प्राणमय कोश हूँ? अगेन से देखते हैं, सोचते हैं क्या ये चेंज हो रही है? हाँ, एनर्जी चेंज होती है। कभी हम एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, कभी डल फील कर रहे हैं, कब हमें गुस्सा आ रहा है, कभी हम इरिटेटेड हैं, कभी हम खुश हो रहे हैं। तो एनर्जी लेवल हर जगह पे डिफरेंट है। तो फिर नेचुरली तो फिर ये इटर्नल तो है नहीं। फिर आते हैं में हमारी मौत के साथ ये लिंक्ड अप है। हाँ, ये हमारे मौत के साथ हमारे प्राणवायु जुड़ा हुआ है। हमारे मतलब प्राणवायु अगर हम जन्म के साथ हमारे साथ जुड़ता है और हमारी मृत्यु के साथ हमारे साथ वो निकल जाता है। और क्या करता है? मेरे जो चेतना है, वो मेरी जो मैं हूँ, मैं भी अगेन इसको एक्सपीरियंस करती हूँ।
मतलब जो प्राणमय कोश को हो सकता है कोई ये फिजिकल नहीं है, जैसे हमने बोला ये सटल बॉडी है, तो सटल बॉडी है तो नेचुरली मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, मैं देख पा रही हूँ मेरे सांसों को, मैं महसूस कर पा रही हूँ, ये मेरे पास फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। मैं अगर एक्सपीरियंस ले रही हूँ अपने जो प्राणमय शरीर प्राणमय कोश का, तो नेचुरली वो मैं नहीं हूँ, मैं उससे अलग हूँ। मैं अगेन मैं दृष्टा या मैं सीयर या मैं आई एम द नोअर, मैं जानती हूँ इस बारे में, लेकिन वो मैं नहीं हूँ। फिर आते हैं नेक्स्ट कोश के ऊपर। नेक्स्ट है मनोमय कोश। मनोमय कोश सूक्ष्म शरीर का भी पार्ट है, और ये किसके अंदर रहता है? ये प्राणमय कोश के अंदर हमारा मनोमय कोश रहता है। तो यहाँ पे ये जो हमें माइंड, हमारी जो मन है उसका जो लिबरेशन माइंड का इसी के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे जो डिज़ायर्स हैं, हमारे जो गुण हैं, इसी से सब रिलेटेड आता है कि हमें जो फ्री करता है इस सब चीज़ों से। इमोशन, फीलिंग्स, लाइक्स, डिसलाइक्स सब इसी के अंदर आते हैं। तो दोस्तों सोचते हैं क्या मैं मनोमय कोश हूँ? तो आंसर आ जाएगा शायद हाँ, मैं तो मेरे मन से मैं हूँ। पर सच में क्या हूँ? देखते हैं, अगेन उसी फॉर्मूला में डालते हैं। क्या मेरे डिज़ायर्स हैं? हाँ, आज मुझे ये मन हो रहा है, कल मेरा वो मन हो रहा है, परसों और कुछ मन हो रहा है। तो डिज़ायर्स अनेक हैं, लेकिन मैं तो अलग हूँ। कल मुझे बारिश में भीगने का मन कर रहा था, आज मुझे सनलाइट चाहिए। तो वही एक ही चीज़ में मुझे दो एस्पेक्ट्स मेरा मन हुआ, तो फिर मैं एक हूँ, तो फिर मैं कैसे हो सकती हूँ? ये फिर मेरे डिज़ायर्स है जो मैं देख पाती हूँ। फिर इसको एक्सपीरियंस कौन कर रहा है? मैं ही कर रही हूँ। मेरी जो मन में क्या चल रहा है, मैं ही उसका एक्सपीरियंस ले पा रही हूँ नेचुरली। तो फिर अगेन मैं जानने वाली हूँ उसको, आई एम द नोअर। फिर मैं तो मन नहीं हूँ। फिर आते हैं हम चौथे कोश के ऊपर, वो है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश क्या है दोस्तों? वो है नॉलेज और इंटेलेक्ट, वैल्यू सिस्टम, या फिर हमारे जो हम एक्शन लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, उसके अंदर आता है। और यही ईगो भी इसी से ही बनता है। या पावर आता है, चैतन्य का जो फीलिंग, जिसको समझने की शक्ति हमारे पास आती है, हमारे जो कॉन्शियसनेस को इसी के थ्रू आती है। ये मतलब ये एक इनर वैल्यू सिस्टम, हमारी बिलीफ सिस्टम, हमारे इनर कॉन्शियस, सब इसी के पार्ट है। वो मनोमय कोश से ये बहुत कुछ डिफरेंट नहीं है, ये ऑलमोस्ट सेम ही है, बट सिर्फ इसका फंक्शन अलग है। मतलब मन क्या करे? मन डिज़ायर कर रहा है, बट समझता बुद्धि है। मतलब अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं पद्मजा हूँ, ये मेरी बुद्धि है। ये जो सर्टेनिटी के साथ मैं जो बात कर रही हूँ, ये मेरी बुद्धि है। क्या हम सेम हैं? मतलब मैं और मेरा बुद्धि, क्या हम दोनों सेम हैं? अगेन आंसर इज़ नो। क्यों सोचते हैं? आइए उसी चीज़ में देख करते हैं, उन्हीं पैरामीटर्स पे चेक करते हैं। क्या मैं इसको देख सकती हूँ? हाँ, मैं इसको देख सकती हूँ। आई एम अवेयर ऑफ माई थाट्स, मैं जान पाती हूँ, मैं एक्सपीरियंस ले पा रही हूँ। मेरे बिलीफ सिस्टम में क्या आ रहा है, उसके बेसिस पे क्या हो रहा है, मैं उसका एक्सपीरियंस ले पा रही हूँ। क्या ये जड़ है? हाँ, ये जड़ है। मेरा चैतन्य, मेरा कॉन्शियसनेस अलग है, क्योंकि मेरी बुद्धि में चेंजेस आते रहते हैं। ये चेंजिंग है और मैं अनचेंजिंग हूँ। इसका मतलब ये है दोस्तों कि मैं विज्ञानमय कोश भी नहीं हूँ। फिर दोस्तों आता है पांचवा जो कोश है, वो आनंदमय कोश। वो क्या है उसको समझते हैं। जब हम खुद के साथ होते हैं, जब ना बुद्धि समय का कोई ज्ञान रहता है, वो आनंदमय कोश रहता है। वो कब होता है? जब हम एक डीप स्लीप में होते हैं, या फिर एक गहन निद्रा जो स्थिति है, जिसमें ना हमारी न बॉडी, न प्राण, कुछ किसी का भी हमें मन, बुद्धि, सबका कोई हमें एहसास ही नहीं होता है। ये एक टोटल एक ब्लैंकनेस का फेज़ है। मतलब हम जब सो जाते हैं एक बिना कोई सपना का, जो नींद है, इसको सुषुप्ति अवस्था भी कहा जाता है। जब हम इस अवस्था में होते हैं, हमें कोई किसी चीज़ का कोई एहसास नहीं होता है। एक तरह का खुशी होता है हमें, क्योंकि हमारा कोई दुख, कोई इमोशन, कोई बुद्धि, कोई किसी तरह का भी किसी चीज़ का उस टाइम पे वैल्यू नहीं रहता। हम एक दूसरे ही कुछ वर्ल्ड में हैं, जैसा कहा जाए। ये जो लेयर है, ये आत्मा को सबसे क्लोजेस्ट है।
मतलब सबसे आत्मा को कवर किया हुआ सबसे नियरेस्ट पार्ट यही है। लेकिन फिर हम समझते हैं दोस्तों, क्या अगेन ये मैं हूँ? क्या मैं आनंदमय कोश हूँ? नहीं, आंसर इज अगेन नो। जड़ा वो चेतना, क्योंकि इसको ये जो आनंदमय को अनुभव किसने किया? मैंने किया। तो अगेन ये दृश्य है और मैं दृष्टा, तो नेचुरली मैं नहीं हूँ। शंकराचार्य जी ने ये जो 5 कोशों से भी खुद को अलग किया है, क्योंकि ये सब ये सब मेरे टूल्स हैं या फिर इंटरनल इक्विपमेंट्स हैं जो मेरे कॉन्शियसनेस को चलाने के लिए एक टूल्स हैं, लेकिन मैं इन सब से अलग है। आइए दोस्तों फिर देखते हैं थर्ड लाइन में शंकराचार्य जी क्या कहते हैं। वो फिर से खुद को अलग कर रहे हैं, किस चीज़ों से? हमारे जो कर्मेंद्रिय से। उन्होंने क्या कहा है? ना वाक पाणी पादम ना चौपस्त वायु। मतलब क्या होता है? वाक हम जानते हैं स्पीच, पाणी हाथ, पादम हमारे जो पाँव हैं, चौपस्त वो क्या है? वो प्रोक्रिएशन का ऑर्गन है, मतलब हमारे जननेंद्रिय जो इसको बोलते हैं, और पायु जो एलिमिनेशन या फिर जो एक्सक्रीशन का सिस्टम है। ये जो 5 चीज़ों से, ये जो 5 चीज़ हैं, ये हमारे कर्मेंद्रिय हैं। तो इन सब से भी खुद को अलग किया है। तो फाइनली वो किस चीज़ के साथ एग्री कर रहे हैं? वो कह रहे हैं मैं हूँ चिदानंद स्वरूप, आई एम एटर्नल ब्लिस, और मैं कोई और नहीं, मैं ही शिव हूँ। शिव कोई और नहीं, सिर्फ मैं ही शिव हूँ। तो दोस्तों इसमें समझते हैं जो सेकंड श्लोक में क्या क्या चीज़ों से मना कर दिया खुद को। पहले तो उन्होंने प्राण से इनकार किया, फिर कहा पंचवायु, फिर सप्त धातु, फिर पंचकोश और 5 जो कर्मेंद्रिय हैं हमारे, इन सब से खुद को अलग करके उन्होंने कहा मैं प्योर कॉन्शियसनेस हूँ, आई एम प्योर नॉलेज, मैं शिव, एंड ऑस्पिशियसनेस में मैं ही शिव हूँ, मतलब मैं चिदानंद स्वरूप, आई एम एटर्नल ब्लिस हूँ मैं, और मैं ही शिव हूँ, मैं ही शिव हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम अगले प्रकरण में तीसरे श्लोक को गहराई से समझेंगे। तो तब तक दोस्तों खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।